वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सेक्स हार्मोन्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। अब हार्मोन्स सारे होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। सभी हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शनिंग होती है। अलग अलग फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? कोई हार्मोन्स हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कोई हार्मोन्स हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, कोई हार्मोन्स हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं, कोई हार्मोन्स हमारे माइंड में काम करते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है, वो सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अदर हार्मोन्स के बारे में। The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones। जो हार्मोन्स हैं जो किसके द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं। वो हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं? वो टेस्टिस और ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। आपने पहले ही पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, जो हमारे ब्रेन से अटैच्ड होती है। अब आप लोग डायग्राम देखिए, पेज नंबर 119 में डायग्राम देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? जस्ट बिलो द मीन्स ब्रेन के नियर पावर ही है, ब्रेन के पास में ही है। फिर थायराइड ग्लैंड आपके गले में होती है, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस। ये सारी ग्लैंड्स आपके इस प्रकार से आपकी बॉडी में होती हैं, जिसको रिप्रेजेंट इस डायग्राम में किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, पिट्यूटरी और टेस्टिस, ओवरीज, इन सभी ग्लैंड्स के बाद भी हमारे बॉडी में अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat। पहेली और बूझो कहाँ गए थे? एक बार अपने आंट के घर गए थे जो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था? एक बॉय के बारे में उनको याद था। उन्होंने देखा था कि काका नाम का एक बॉय था, इसका जो गला था वो क्या था? बहुत ही बल्जिंग था और बिग था। Their aunt had told them that Kaka was suffering from a goiter। उनकी आंट ने बताया था कि जो काका है वो गोइटर नाम की डिजीज से सफ़र कर रहा है। अब ये गोइटर क्या है? अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर एक ऐसा डिजीज है जो थायराइड ग्लैंड पे होता है। काकास थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। जो काका की थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes। उनकी आंट ने बताया कि जो अंकल हैं वो किससे सफ़र कर रहे हैं? वो डायबिटीज़ को झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। Because his pancreas was not producing the hormone insulin। क्योंकि जो इनका पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, सही मात्रा में। बूजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। बूजो और पहेली ने फिर एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पूछा, जो एक उनके आंट के क्लिनिक के पास टंगा हुआ था, चार्ट उसमें दिख रहा था। द आंट टोल्ड देम that adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the body और in the blood। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करता है? उन्होंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी में सॉल्ट का अमाउंट, नमक का अमाउंट कंट्रोल करता है, या नमक के बैलेंस को कंट्रोल करता है। सही अमाउंट में बैलेंस होना चाहिए, इसलिए वो नमक के बैलेंस को मीन्स नमक के अमाउंट को बैलेंस करने का काम करता है हमारे ब्लड में। Adrenals also produce the hormone adrenaline। एड्रेनलिन कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? एड्रेनल ग्लैंड से ही प्रोड्यूस किया जाता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए या उससे लड़ने के लिए एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन। और
ये जो स्ट्रेस होता है, एम्बैरेस्ड लोग होते हैं, ये इससे लड़ने का काम कौन करेगा? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या काम करता है? एंगर से लड़ता है, स्ट्रेस से लड़ता है, एम्बैरेस्ड और जो हम लोग टेंशन लेते हैं इस टेंशन में काम करता है ताकि हमारे बॉडी में स्ट्रेस दबाव ना बनाने पाए। थायराइड एंड एड्रेनल सेक्रेट their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormone। थायराइड और एड्रेनल क्या काम करते हैं? ये ऑर्डरली में एक रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? पिट्यूटरी के थ्रू हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये ग्रोथ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है, विच इज नियर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। जो किसी भी पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जरूरी होती है। रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog। आप सभी ने सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। The caterpillar has to pass through various stages to becomes an adult moth। एक कैटरपिलर को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना होता है ताकि वो एक एडल्ट मॉथ बन सके। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। क्लास 7 में आप लोगों ने सिल्क मॉथ या सिल्क वर्म की लाइफ हिस्ट्री पूरी पढ़ी है। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। इसी प्रकार से एक टैडपोल क्या काम करता है? वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है ताकि वो एक फ्रॉग बन सके। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। ये जो लार्वा से एडल्ट के फॉर्मेशन होता है, एक टैडपोल का लार्वा से एडल्ट के फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस चेंज को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट्स के बीच में जो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स जो स्टार्टिंग स्टेज से लार्वा से लेकर के एक एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। लेकिन फ्रॉग में ये थायरॉक्सिन द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब थायरॉक्सिन क्या काम करता, कहाँ से आता है? थायरॉक्सिन तो हार्मोन्स हो गया। ये हार्मोन निकलता कहाँ से है? द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है ये वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस के कारण ही पॉसिबल है। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। अब जिस वाटर में फ्रॉग के जो टैडपोल्स हैं वो रिलीज हैं, जो हैं रहते हैं, अगर उस वाटर में आयोडीन की सही मात्रा ना हो वो टैडपोल्स फ्रॉग के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, नहीं होते। लास्ट है हमारा क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए या रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या किसी भी एक प्रोसेस की हम लोग बात करें तो हेल्थ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। द फिजिकल एंड द मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल कंडीशन ही उसकी एक इंडिविजुअल की हेल्थ को डिनोट करती है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हर एक प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो उसे बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडेक्यूट फिजिकल एक्सरसाइज। उस पर्सन को अपनी पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करना होता है और प्रॉपर नेसेसरी जरूरी जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं उसे भी करना होता है ताकि वो फिट रहे और हेल्दी रहे। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग।
एडोलेसेंस के समय जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तब आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की क्या क्या नीड्स होती हैं, न्यूट्रिशन कौन कौन से उनको चाहिए होते हैं। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। जो एडोलेसेंट स्टेज होती है ये कैसी स्टेज है, ये एक रैपिड ग्रोइंग करने की स्टेज है। इसमें लगातार डेवलपमेंट होते रहते हैं, लगातार इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इस चेंजेस लाने वाली पोजीशन या चेंजेस लाने वाली स्टेज के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर केयरफुली प्लान करना होता है। यहाँ पे हमें बैलेंस डाइट की नीड होती है। बैलेंस डाइट के बारे में आप सभी को पता, बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड्स प्रोपोर्शंस। मीन्स एक बराबर प्रोपोर्शन पे, बराबर मात्रा पे सारे के सारे मिनरल्स, विटामिन्स आपके बॉडी में आने चाहिए, तभी आप ये बोलोगे कि हम हेल्दी हैं। ऐसा नहीं होगा कि फैट बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है आपकी बॉडी में। तो आपके बॉडी में सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स, मिनरल्स सारे होने चाहिए। अब ये कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग बात करते हैं इन आवर इंडियन मील, रोटी, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, ये खाने से हमारे शरीर की जो प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट होती है सभी मिनरल्स, विटामिन्स की, वो कंप्लीट हो जाती है। क्यों? राइस से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, दाल से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन मिल जाता है, वेजिटेबल से हमें सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। और इन सभी चीज़ को हम लोग तेल से पकाते हैं, तो तेल, ऑयल से हमें फैट भी मिलता है और विटामिन्स भी मिलते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा वेजिटेबल्स है वो भी हमें फैट देने का काम करता है। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क एक बैलेंस फूड है खुद में ही। फ्रूट्स ऑल्सो है प्रोवाइड नोरिशमेंट। फ्रूट्स जो होते हैं इनमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नोरिशमेंट दैट दे नीड। जो मदर्स मिल्क होता है उसमें क्या होते हैं? सारे के सारे विटामिन्स होते हैं, सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, जो भी नीड होती है उन सभी की। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मीट, साइट्रस, इंडियन गूजबेरी, आंवला, ऑल आर गुड फॉर द एडोलेसेंस। आयरन क्या काम करता है? आयरन ब्लड बनाने का काम करता है। आयरन रिच फूड, सारे जो पत्तीदार फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो गुड़, मीट, साइट्रस, आंवला, ये सारी चीज़ें आयरन को प्रोवाइड कराती हैं, आयरन रिच होती हैं और एडोलेसेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अपने लंच और डिनर में जो भी आप आइटम लेते हो उसको देखो क्या क्या उसमें पाया जाता है। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। क्या आपकी मील बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस है? डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क। क्या इनमें सीरियल्स भी होते हैं जो एनर्जी और देने का काम करते हैं? मिल्क, मीट, नट्स और पल्सेस भी होती हैं जो प्रोटीन देने का काम करती हैं, या इनमें फैट और शुगर देने वाले सब्सटेंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। आप जो भी लंच करते हो, जो भी खाते हो, उनमें देखिए कि उनमें क्या क्या पाया जाता है। पर्सनल हाइजीन। Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. सभी को दिन में एक बार तो नहाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आपके जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स जब लगातार काम करते हैं तो उनकी बॉडी स्मेली हो जाती है। वो स्मेल दूर करने के लिए आपको एक बार बात लेना ज़रूरी होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। आपके बॉडी के सारे पार्ट्स एक धोने चाहिए और क्लीन होने चाहिए।
If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. अगर cleanliness maintain नहीं की जाए तो आपके बॉडी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है क्लीननेस के ऊपर. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. उनको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ट्रैकिंग करना होता है, पता करना होता है और उसके लिए प्रिपेयर्ड होना होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी. फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स योर बॉडी फिट एंड हेल्दी. ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आता है, से नो टू ड्रग्स. आप में से किसी को भी ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए. Adolescence is the period of much activity in the body and mind which is normal part of growing up. Adolescence का ऐसा पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बॉडी में लगातार चेंजेस होते जाते हैं. बॉडी कुछ ना कुछ काम करती रहती है. आपका माइंड भी क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रोइंग पार्ट होता है. सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर. तो उस समय आप कन्फ्यूज ना हो और इनसिक्योर फील ना करें. इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट यू दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स. अगर कोई आपको कहता है कि आप रिलीफ पाओगे अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हो तो उसको नो कहिए. अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. अगर वो किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया गया तो. ड्रग्स आर एडिक्टिव. ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, आदत लगने वाली चीज़ें होती हैं. इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन. अगर आपने एक बार लिया तो आपको बार बार लेना अच्छा लगेगा. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं. एक दो बार में नहीं, लेकिन काफ़ी समय तक लगातार लेने पे ये आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं. दे रूइंस हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ये आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को ख़त्म कर देते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV. आपने एड्स के बारे में सुना होगा जो एक बहुत ही डेंजरस वायरस के द्वारा होता है. कौन सा वायरस? HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. ये वायरस कहाँ से पास होता है? ये वायरस पास हो सकता है, आप जो एक के लगाई हुई नीडल सिरिंज दूसरे के पर्सन को लगा दी जाए तो वहाँ से भी ये वायरस फैल सकता है. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. ये किसी एक बच्चे को भी हो सकता है उसके मदर के, जब वो उसको दूध पिलाती है तब. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. अगर किसी को HIV है पहले से और वो एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बीच में आता है तो भी उस दूसरे पर्सन को वायरस हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है. ओके, थैंक यू सो मच.